मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का सेकंड लेक्चर है हमारा। और हमने सिविल प्रोसीजर कोड में हमने बात की थी डेफिनेशंस की। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेफिनेशन थी कॉज ऑफ एक्शन। सेकंड डेफिनेशन की बात की थी, वो बात की थी हमने डिक्री की। हमने बात की थी सिविल प्रोसीजर कोड कब आया, तो 1908 में आया। इफेक्टिव कब से हुआ, 1 जनवरी 1909 से, राइट। सिविल प्रोसीजर कोड कहाँ कहाँ लगता है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, राइट। और हमने डेफिनेशन पहला सिविल प्रोसीजर कोड पहली डेफिनेशन देखी थी कॉज ऑफ एक्शन। सेकंड डेफिनेशन की बात की थी डिक्री की, और डिक्री की डेफिनेशन कहाँ थी, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, राइट। फिर हमने बात की थी सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, करेक्ट। फिर हमने बात की थी डिक्री होल्डर की, तो वो कहाँ थी आपकी, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। जजमेंट की डेफिनेशन 2(9) में, जजमेंट डेटर की डेफिनेशन 2(10) में। ये हमने डेफिनेशंस पार्ट की बात की थी। ऑर्डर की डेफिनेशन 2(14) में थी हमारे पास, राइट। फिर हमने बात की थी सेक्शन की, और सेक्शन नंबर बेहद इंपॉर्टेंट था। एक था सेक्शन नंबर 10 और एक था सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 10 बात करता है रेस सब्जुडाइज सो कॉल्ड स्टे ऑफ सूट्स, एंड सेक्शन नंबर 11 बात करता है रेस जुडिकेटा, राइट। चलो उसके आगे के कॉन्सेप्ट का हम जिक्र करें जो हमारे पास है सेक्शन नंबर 15 से स्टार्ट। चले आज का डिस्कशन स्टार्ट करें। बट पहली बात, सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक, ये सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक ये पूरा का पूरा डिस्कशन है किस पर्पस के लिए, प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट के लिए, राइट। चले किस जगह आपको केस फाइल करना है, ये सारा का सारा जिक्र सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक है। पहला पॉइंट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सेक्शन, और सेक्शन नंबर 15 ये बोल रहा है कि भाई आपको हर केस, हर सूट कब लगाना है, कहाँ लगाना है, आपको लगाना है लोअर ग्रेड वाली कोर्ट में। से फॉर एग्जांपल अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें, सबसे बड़ी कोर्ट होती है हाई कोर्ट इन केस ऑफ सिविल कोर्ट। तो सबसे छोटी कोर्ट में आपको लगाना है, से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, या आपकी और कोई कोर्ट हुआ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुआ और कैटेगरी 1 का 2 का। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अगर उसको अधिकार है वो केस सुनने का, तो आपको सबसे पहले केस वहाँ लगाना है। हर केस को हाई कोर्ट नहीं जाता है, हर केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। तो सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है कि भाई आपको कोई भी केस लगाना है, कोई भी सूट लगाना है, अगर वो लोएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट को उसका राइट है, मॉनेटरी कंपनसेशन है या मॉनेटरी लिमिट्स के अंदर है, जैसा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया है, तो फिर उसको लगाना है, वरना फिर उसकी अपर कोर्ट को मेंशन करना है, राइट। तो सेक्शन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, राइट। सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 का थ्योरी पार्ट देखें। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सुइंग एज पर सेक्शन CPC 1908। कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, सेक्शन नंबर कौन सा है, 15 है। और वो क्या बोल रहा है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड टू ट्राई इट, राइट। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 16 की बात करें, और सेक्शन नंबर 16 बोल रहा है हमारे सामने सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस उस वाली कोर्ट में लगेगा जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस हमेशा एंड हमेशा उसी कोर्ट के में लगने वाला है जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। उस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 की थ्योरेटिकल से बात करें, थोड़ी सी ज़्यादा बात है, ध्यान से। सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, द फॉलोइंग सूट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। पहला पॉइंट, कौन कौन से पर्पस के लिए आपको यहाँ पर केस लगाना है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट।
से फॉर एग्जांपल किसी टेनेंट ने हमारा घर ले रखा है किराए से और वो टेनेंट प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है या उसका रेंट नहीं दिया उसने या कोई प्रॉपर्टी सेल करी और सेल का हमें कुछ प्रोसीड्स नहीं मिली है, तो हम जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस जगह हम केस फाइल करेंगे, उस कोर्ट में हम केस फाइल करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है, राइट, अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है तो पार्टीशन के लिए भी आपको उसी कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ेगा जिस जगह आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सी पॉइंट, फॉर फोरक्लोजर ऑफ सेल और रमशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। से फॉर एग्जाम्पल आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रखा है, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपने मॉर्टगेज क्रिएट कर रखा है या स्पेसिफिक बोले तो चार्ज क्रिएट कर रखा है। लॉ ने बोला अगर आप उसको रिडम्पशन कर रहे हैं तो भी आपको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा केस फाइल करने के लिए जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, रेंट रिकवर करने के लिए, प्रॉफिट रिकवर करने के लिए। सेकंड पॉइंट पार्टीशन की बात करता है, की पॉइंट्स याद रखें हमेशा। थर्ड पॉइंट रिडम्पशन ऑफ मॉर्टगेज और चार्ज की बात करता है, की पॉइंट्स याद रखें, राइट। फोर्थ पॉइंट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अब ये बात कर रहा है इन तीनों के अलावा कि अगर और कोई राइट है आपको उस प्रॉपर्टी में, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या और कोई आपका इंटरेस्ट है तो आप उसी कोर्ट में जा सकते हैं जहाँ पर जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। 4 पॉइंट। पाँचवा, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में गलत हुआ है, से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने फ्रॉड करके प्रॉपर्टी हड़पना चाहिए तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 5। पहला वाला क्या है, विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पार्टीशन वाली बात है। थर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट किया है। फोर्थ एनी अदर इंटरेस्ट और राइट, और फिफ्थ क्या बोल रहा है, रॉन्गफुल तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कुछ कंपनसेशन वगैरह की बात है तो भी आपको उसी कोर्ट में जाना है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बहुत ध्यान से, ये आपके जो हैं ये 5 पॉइंट बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और 6 पॉइंट बात कर रहा है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है बट वो प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, या उस मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ है तो भी आपको उसी जगह पर जाना है, उसी कोर्ट की जुडिशन में जाना है जहाँ पर प्रॉपर्टी है, राइट। चल, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से स्पेसिफिक पॉइंट नंबर F है, राइट। इसके अलावा 5 पॉइंट बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। फटाफट रिकॉल करें, सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है, आपको केस कहाँ का फाइल करना है, लोएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट में। सेक्शन नंबर 16 में कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। 6 में से फर्स्ट 5 पॉइंट जो डील कर रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और जो F वाला पॉइंट है वो डील कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी से। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट रिकवर करना है आपको। सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ है। थर्ड पॉइंट मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट किया, रिडम्पशन की बात है। फोर्थ पॉइंट आपका एनी अदर राइट और इंटरेस्ट है। फिफ्थ पॉइंट है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सिक्स्थ पॉइंट है अटैचमेंट विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। ये हुए हमारे कितने पॉइंट हुए, सेक्शन नंबर 16 के 5-6 पॉइंट। आगे सेक्शन नंबर 17 थोड़ा सा अलग है। ये क्या बोल रहा है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कहाँ पर, इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, द सूट में बी फाइल्ड इन एनी ऑफ सच कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, सब आपकी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये प्रॉपर्टी में घर हो गया, ये इसमें खिड़की हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी यूपी-एमपी बॉर्डर में है। इस तरफ उत्तर प्रदेश है और इस तरफ मध्य प्रदेश है।
करेक्ट। अगर कोई प्रॉपर्टी यूपी-एमपी में आ गई या फिर प्रॉपर्टी कोई दो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आ गई है और वो इस तरीके से हो गया, राइट। सब ये यूपी की हम डिस्ट्रिक्ट 1 ले लें या ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट 2 ले लें हम, तो भी लॉ ने बोला है अब ये केस कहाँ लगाना है आपको, तो लॉ ने बोला जहाँ पर वो मालिक चाहे वो एनी ऑफ सच कोर्ट में वो सूट फाइल कर सकता है, राइट। यूपी-एमपी वाली बात हो गई, स्टेट चेंज हो गया या डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई, कुछ भी चेंज हो गया, बट वो प्रॉपर्टी इन बिटवीन आ रही है, तो लॉ ने बोला इस वाले केस में आपकी हेल्प कौन करने वाला है, आपकी हेल्प करने वाला है सेक्शन नंबर 17। चलिए, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, सेक्शन नंबर कौन सा है 17। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated wholly or partly, right। the suit may be instituted in any court। ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसको राइट है, लीगली राइट है, वो पर्सन किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। हम यहाँ कोर्ट को ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि आप कोई भी कोर्ट उस केस को ले सकता है, राइट। सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, राइट, तो फिर से फॉर एग्जांपल कोई यूपी-एमपी की बात कर ली हमने, अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर, तो कौन सी हाई कोर्ट को है, तो डिपेंड करेगा ओनर ने किस जगह केस फाइल किया है। दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जाएगा, डिपेंड करेगा ओनर ने कहाँ केस फाइल किया है। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड होली और पार्टली। सेक्शन नंबर 18, where there is a apparent uncertainty regarding the jurisdiction of the court। अब सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि असेसी को, असेसी वर्ड इनकम टैक्स में होता है, ओनर को पता है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दायरे में भी आ रही है और ये वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दायरे में भी आ रही है। तो लॉ ने बोला ओनर कहाँ पर केस फाइल करेगा। सिर्फ एग्जांपल हम दिल्ली नोएडा की बात करें, राइट, इन बिटवीन प्रॉपर्टी है, अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सेक्शन नंबर 17 बोलता है कि अगर आपको पता है कि ये वाली प्रॉपर्टी 2 या 3 ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट में आ रही है, तो आप केस फाइल कहाँ करोगे साहब, आप कहीं भी केस फाइल कर लो, सिर्फ ये बात करता है सेक्शन नंबर 17। बट अगर आपको सर्टेन नहीं है कि ये प्रॉपर्टी में कोर्ट का कौन सा ज्यूरिडिक्शन है, कौन सी किस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है, तो फिर लॉ ने बोला द सूट में बी फाइल्ड इन एनी ऑफ सच कोर्ट। सेक्शन नंबर कौन सा है 18, राइट, बहुत ध्यान से। वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनअसर्टेन। सेक्शन नंबर 17 में सर्टेन था, यहाँ पर क्या है, अनअसर्टेन है। Where a jurisdiction is alleged to be uncertain as being within the local limits of the jurisdiction of which 2 or more courts any immovable property is situated, then any of these said courts may proceed। बहुत ध्यान से, यहाँ पर हमने कोर्ट को पावर दिया है। अरे भाई ओनर को नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी किस कोर्ट में जाएगी, राइट, तो लॉ ने बोला कोई टेंशन नहीं है, फिर हमने कोर्ट को बोला है कि भाई आप 2-3 कोर्ट जो हैं आप आपस में डिसाइड कर लो कि कौन इसके प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट में केस कार्रवाई सुनेगा। Then any of the said courts may proceed to entertain the suit after having recorded a statement to the effect that it is satisfied that there is a ground for such alleged uncertainty। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी है, आइडेंटिफाइड सिचुएशन नहीं है, आइडेंटिफाइड कोर्ट नहीं है, तो फिर लॉ ने बोला है कोई भी कोर्ट जो भी ज्यूरिडिक्शन में आ रहे हैं, कोई भी कोर्ट उस वाले सूट को सुन सकता है, प्रोवाइडेड आपको ये रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई ये वाला केस में अनअसर्टेन था। चलें, सेक्शन नंबर कौन सा है 18, बहुत ध्यान से। सेक्शन नंबर 17 में बात कर रहा है कि किसी भी कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 8, द सूट में बी फाइल इन एनी ऑफ सच कोर्ट, या हम बोले कि इस वाले में एनी ऑफ सच कोर्ट,
कैन प्रोसीड, राइट। कोई भी कोर्ट इसमें प्रोसीड कर सकती है। एसएससी को तो पता ही नहीं है, तो जब वो कोर्ट बोलेगी कि आप हमारे पास केस फाइल करें, तब एसएससी उस वाली कोर्ट में केस फाइल कर देगा, तब ओनर उस वाली कोर्ट में केस फाइल कर देगा। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? ये सेक्शन नंबर है हमारे पास 18। बहुत ध्यान से हमने बात करी प्लेस ऑफ सुइंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन नंबर 15 बात करिए कि कोर्ट में केस कहाँ लगाना है। हमेशा कोर्ट में केस लगता है लोअर ग्रेड में, एक बात। दूसरी बात, सेक्शन नंबर 16 में हमने बात करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कहाँ पर लगाएंगे केस, जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एंड कितने केस देखे हैं हमने? 6 केस देखे हैं। पहला केस क्या बोल रहा है कि अगर आपको विद और विदाउट रेंट या प्रॉफिट आपको रिकवर करना है विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस कोर्ट में जाओ जहाँ पर वो सिचुएटेड है। इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर बात करी गई है। और हमारे पास थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट क्या था हमारे पास? एनी अदर इंटरेस्ट वाली बात थी वहाँ पर, या चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, वो वहाँ बात थी। या फिफ्थ पॉइंट क्या था? अगर कोई रॉन्ग डन किया उसके रिस्पेक्ट में कंपनसेशन की बात थी, या मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ है तो भी आपको सेक्शन नंबर 16 की हेल्प करना है। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है? आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है एक से ज़्यादा कोर्ट के अंदर, और आपको पता है कि ये 2-3 कोर्ट के अंदर आ सकती है, बॉर्डर पे है आपकी प्रॉपर्टी 2 डिस्ट्रिक्ट के। तो लॉ ने बोला वो ओनर जो है, ओनर किसी भी कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकता है। ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 18 बात कर रहा है कि अगर ओनर को आइडेंटिफाइड नहीं है कि भाई कौन सी वाली कोर्ट ये वाला केस सुनने वाली है, या किस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी आ रही है, तो फिर लॉ ने बोला है कोर्ट फिर तीनों में से कोई भी कोर्ट उस वाले केस को सुनवाई कर सकता है, प्रोवाइडेड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। आगे सेक्शन नंबर 19, सूट विद रिगार्ड टू द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन or to the immovable property can be filed in the court having the jurisdiction over the place where the wrong was committed or the defendant resides। बहुत ध्यान से, अगर सूट आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए है? सेक्शन नंबर 15 में लोएस्ट कोर्ट की बात है। सेक्शन नंबर 16 में हमने बात करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। 17 में आइडेंटिफाइड है ज्यूरिसडिक्शन, 18 में अनआइडेंटिफाइड है, और 19 बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 19 में बात करी गई है मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको केस कहाँ पर लगाना है? तो लॉ ने बोला जहाँ पर वो रॉन्ग डन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, या जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है उस जगह आप केस फाइल करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है? 19। वेयर रॉन्ग डन टू द पर्सन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए रॉन्ग डन कोई गलत कार्य हुआ है या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, सेक्शन नंबर कौन सा है? 19 लगेगा। Where a suit is for the compensation for wrong done to the person or to movable property, the suit may be instituted at the option of plaintiff in either of the following court। पहला, in jurisdiction of court where the wrong was done, in jurisdiction of court where the defendant resides or carries on business personally work for gain, right? ध्यान से, जहाँ पर वो डिफेंडेंट रहता है या जहाँ बिजनेस करता है या प्रोफेशनली जहाँ पर पैसे के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस ही आ गई, वहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं। आगे इलस्ट्रेशन है, से फॉर एग्जांपल ए रिजाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कलकत्ता, बी में sue ए इधर इन कलकत्ता और दिल्ली, रहता कहाँ है प्लस जहाँ रॉन्ग डन हुआ है। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेज इन कलकत्ता स्टेटमेंट डिफेमेटरी, बेइज्जती ऑफ पब्लिश कर दी इसकी स्टेटमेंट कलकत्ता में, बी में sue ए इधर इन द कलकत्ता और दिल्ली। आगे सेक्शन नंबर 20 की बात करें, वेयर अबव सेक्शन 16, सेक्शन 17, 18, 19, राइट। 16 क्या बोल रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है। 17 क्या बोल रहा है?
अगर आपको पता है कि कौन सी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में ये केस फाइल होगा। सेक्शन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अगर अनआइडेंटिफाइड है कि कौन से जुरिसडिक्शन में जाएगा, और ये बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी की। और सेक्शन नंबर 20 इनके अलावा है। सेक्शन नंबर 20 कब लगेगा, जब ये चारों सेक्शन में से कहीं हेल्प नहीं मिलने वाली है। आर नॉट एप्लीकेबल सच सूट मे बी फाइल्ड इन द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द प्लेस। उस कोर्ट को उस प्लेस पे जुरिसडिक्शन है जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। राइट, चल। इन द केस ऑफ अ सूट में बी फाइल्ड प्लेस where the principal office or a head office of a company is situated। ये अपन ने बात करी with respect to company। और place where the cause of action has arisen provided the company has a branch office at such place। कंपनी का क्या है, वहाँ पर ब्रांच ऑफिस है उस जगह पे। राइट, चले, ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 20 का जिक्र। Every suit shall be instituted in court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually or voluntarily resides or carries on the business or personally work for gain। If there are more than one defendant, suits shall be instituted in court within the local limits whose jurisdiction any of the defendant actually or voluntarily resides or carry on the business। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो आप किसी भी जगह लगा सकते हैं जहाँ पर कोई भी डिफेंडेंट रहता हो। हाउएवर इन सच केस द लीव ऑफ द कोर्ट हैज़ टू बी टेकन एंड द डिफेंडेंट हु डज नॉट रिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एक्यूसाइज इन सच इंस्टीट्यूशंस। सूट कैन ऑल्सो बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेज। Suit can also be instituted where the cause of action wholly or partly arises। Explanation: a corporation shall be deemed to carry on the business as it is a sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place। हम किसी भी कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट बॉडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अ कॉर्पोरेशन shall be deemed to be carry on business, हम मानेंगे at its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any other place। या कहीं पर, या फिर तो इंडिया में आपका ऑफिस है वो है एक चीज़, या फिर आपका कोई भी प्लेस पर ऑफिस है where it has also a subordinate office at such place। आपका कोई सेकेंड ऑफिस भी है, काइंड ऑफ ब्रांच ऑफिस है, वहाँ भी हम केस फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल: As given in the Code of Civil Procedure 1908, A is a tradesman in Calcutta। B carries on business in Delhi। A कहाँ पर बिजनेस करता है, कैलकाटा में। B कहाँ पर बिजनेस करता है, दिल्ली में। B by his agent in Calcutta, B ने अपने एजेंट के द्वारा इन कैलकाटा by goods of A। ध्यान से, ए रहता है कलकत्ता में, बी रहता है दिल्ली में। बी ने अपने एजेंट से किससे गुड्स परचेज करे हैं, ए से कलकत्ता में। एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देम टू द ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। और उन्होंने बोला ए को कि भाई आप एक काम करो, आप ये रेलवे कंपनी को डिलीवर कर दो। ए डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंगली इन द कलकत्ता। ए ने गुड्स को डिलीवर कर दिया कलकत्ता में। ए में sue B for the price of the goods either in Calcutta, क्यों, डिलीवर वहाँ हुआ, where the cause of action has arisen, और in Delhi जहाँ वो रहता है या बिजनेस करता है। B A resides at शिमला, कहाँ पर रहता है ये बंदा, शिमला में। B at a Calcutta and C at a Delhi। A, B, C being together at Banaras, B and C make a joint promissory note payable on the demand and deliver it to A। A may sue B and C at a Banaras where the cause of action arose। He may also sue them at Calcutta because जहाँ पर B रहता है, और at Delhi वहाँ पर C रहता है। But in each of these cases, if the non-resident defendant objects, the suit cannot be processed without the leave of the court। यहाँ पर बात कर दी हमने, जो इंडिया के बाहर वाला व्यक्ति अगर कोई डिफेंडेंट है तो अलग केस हो जाएगा।
हरी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बंसी टू सेल हिज हाउस सिचुएटेड इन मुंबई। बोथ द पार्टी रिजाइड इन दिल्ली। ध्यान से, घर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ रहते हैं वो? दिल्ली में। एन अरेंजमेंट इज एंटर्ड एट दिल्ली, और सारा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एग्जीक्यूट हुआ? दिल्ली में। बंसी sue Hari for specific performance of contract in Delhi. Hari claims that Delhi court have no jurisdiction to entertain such suit. Will he succeed? यार एज सच सेक्शन नंबर 16 की बात करें तो सेक्शन नंबर 16 कहाँ बोलता है? प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। According to section 16 of the CPC, a suit for recovery of immovable property can be instituted in the court in whose local jurisdiction the property is situated. The section exclude jurisdiction on resident of the defendant, and the cause of action is provided under section 20. In view of above provision, the suit may have to be filed at a Mumbai. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ पर है? मुंबई में। The place of location of property instead of Delhi, Hari can successfully contest, claiming Delhi High Court have no jurisdiction to entertain such suit. लॉ ने बोला है हरी को राइट दिया हमने, और हरी ये बोल सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। XYZ लिमिटेड owns a house at Delhi. XYZ लिमिटेड का घर कहाँ है? दिल्ली में। शॉप है मुंबई में। फार्म कहाँ पर है? गंगानगर इन राजस्थान। ठीक है। XYZ ने का घर है दिल्ली में, शॉप है मुंबई में, और राजस्थान में ये है फार्म हाउस। दे मेड अ पार्टीशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। भाई पार्टीशन किया है जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बाय एन अरेंजमेंट एट जयपुर। बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर करा है? जयपुर में। पूरा इंडिया घूमेंगे। बीइंग अग्रीव्ड बाय दिस पार्टीशन, एक्स नाराज है उस पार्टीशन से। फाइल्स अ सूट फॉर चैलेंजिंग दिस पार्टीशन इन अ कोर्ट एट दिल्ली। बंदे ने केस फाइल कर दिया दिल्ली में। YZ ने ऑब्जेक्शन लिया दैट द सूट शुड हैव बीन फाइल्ड इन द कोर्ट एट जयपुर। वो बोल रहे नहीं साहब, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ जयपुर में, वहाँ होगा। हाउ विल द कोर्ट डिसाइड द इशू? सेक्शन नंबर 17, बहुत ध्यान से। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द local limits of jurisdiction of different court, the suit may be instituted in any court where the local limits of whose jurisdiction the property is situated wholly or partially. In the given case, the property sought to be partitioned are situated partly at Delhi, partly at Mumbai, and partly at Ganganagar. Thus, a suit relating to this property can be filed in a court of Delhi, Mumbai, or Ganganagar. Thus, objection of Y and Z that the suit should have been filed in a court at Jaipur cannot be upheld by court. ध्यान से याद रखना, जयपुर में तो इन एनी केस में हो नहीं पाएगा। प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ सिचुएटेड है उन तीनों में से आप कहीं पर केस फाइल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30। अनीता रिजाइडिंग इन दिल्ली। कहाँ पर रहती है मैडम? दिल्ली में। पब्लिशेज इन कलकत्ता स्टेटमेंट डिफेमेटरी ऑफ बबीता इन मुंबई। तब उन्होंने मुंबई में बबीता के रिस्पेक्ट में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दिया। बबीता मैडम चाहती हैं अनीता को कलकत्ता में कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं। बबीता कैन स्यू इन द कोर्ट ऑफ कलकत्ता, जहाँ पर रॉन्ग डन हुआ है, या दिल्ली जहाँ पर वो रहती हैं। राइट, चल क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14th है। A who resides at Delhi enter into a contract with B at Mumbai for supply of certain goods at Kolkata. एक मिनट, A कहाँ रहता है? दिल्ली में। A कहाँ रहता है? दिल्ली में। और B है मुंबई में। ठीक है। ए ने बी से कांटेक्ट करा कि भाई आपको गुड्स कहाँ देना है? कोलकाता में। ठीक है। एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? मुंबई में। और बी रहता कहाँ है? कोलकाता में। Agreed upon. At the time of entering into a contract, it was agreed upon between A and B that in case of any dispute regarding payment or delivery of goods arises, the suit can be filed only in Bangalore court. आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई बैंगलोर कोर्ट में जाएगा। B failed to make the payment of goods. A filed a suit at Bangalore for the recovery of. B alleges that
Bangalore court has no jurisdiction to decide the suit. Is a plea of bid maintainable? राइट, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक्शन नंबर 19 बोलता है कि आपको केस कहाँ फाइल करना है, जहाँ पर वो रॉन्ग डन हुआ है या जहाँ पर वो रहता है डिफेंडेंट। अकॉर्डिंगली द सूट फाइल्ड इन बैंगलोर कोर्ट विल बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ जुडिक्शन। भैया ध्यान से, सेक्शन नंबर 19 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। द सूट ऑट टू बी फाइल्ड इन द मुंबई और कोलकाता। सीधी बात है, मुंबई में इसलिए क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था। और दिल्ली कोलकाता में इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, बिजनेस करता है। राइट, चल क्वेश्चन नंबर 15। अजीत रिजाइड्स एट भोपाल। अजीत कहाँ पर रहता है, भोपाल में। अजीत रहता है भोपाल में, बलजीत रहता है इंदौर में और चंद्रजीत रहता है लखनऊ में। एल, ओके। अजीत, बलजीत एंड चंद्रजीत बीइंग टुगेदर एट कोलकाता। बहुत बढ़िया, ये है भोपाल, इंदौर, लखनऊ और ये तीनों कहाँ मिल गए, कोलकाता में। कोलकाता जा रहे हैं सब। मेक अ प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर्स टू अजय। एक प्रॉमिसरी नोट एक्स बनाया और उन्होंने अजय को डिलीवर कर दिया। प्रॉमिसरी नोट कहाँ बनाया, कोलकाता में। ये हो गया कॉज ऑफ एक्शन। करेक्ट। वेयर कैन एंड डिलीवर इट टू अजय। वेयर कैन अजीत स्यू बलजीत एंड चंद्रजीत फॉर द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अजीत कहाँ पर केस फाइल कर सकता है, बी और सी के अगेंस्ट में। सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा, 20। एज पर सेक्शन 20 ऑफ द CPC 1908 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 15 to 19 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ whose jurisdiction द डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटरी रिसाइड्स। B and C carries on business or personal work for gain if more than one defendant। तो आप सूट कहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। The suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction any of the defendant resides at the time of commencement of suit actually or voluntary resides or carry on business or personal work for gain. However, in such case, the leave of court has to be taken। आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। Then the defendant who do not reside or carry on business or personal work for gain acquiesce in such institution। Suit can be instituted only where the cause of action wholly or partly arises। Thus, Ajit can file the suit at Indore, जहाँ पर एक बंदा रहता है, बलजीत रहता है, but he can do so either with the consent or express or of the other defendant Chandrajit or with the prior permission of the court। Ajit can file the suit at Lucknow where one of the resident Chandrajit reside, कर सकता है, परमिशन ऑफ कोर्ट। अजीत कैन फाइल एट कोलकाता, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तीनों में से कहीं पर भी केस फाइल कर देगा। आई थिंक आपको सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक की क्लैरिटी आ रही होगी। इतने सारे हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर आपको चार्ट्स वाली बुक रिक्वायर्ड है, जो इससे हम बात करते हैं, वो वाली बुक रिक्वायर्ड है तो आप विजिट कर सकते हैं lawcharts.in। या अगर आपको लेक्चर्स की रिक्वायर्ड है, वीडियो लेक्चर्स की, तो भी आप lawcharts.in विजिट कर सकते हैं। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली। ट्रांसपोर्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली में। ब्रांच ऑफिस है चेन्नई में, जयपुर में, मुंबई में। हेड ऑफिस है दिल्ली में, राइट। हेड ऑफिस कहाँ पर है इनका, दिल्ली में। और ब्रांच कहाँ पर है, चेन्नई में, जयपुर में, मुंबई में। ए डिस्प्यूट क्रॉप्ड अप बिटवीन सैम एंड द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मेड थ्रू चेन्नई ऑफिस। डिस्प्यूट आ गया चेन्नई ऑफिस में। सैम फाइल्स अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट अगेंस्ट द कंपनी इन अ कोर्ट एट जयपुर। वो पर्सन ने, भाई ने, जयपुर में केस फाइल कर दिया। ध्यान से, डिस्प्यूट हुआ है चेन्नई में और जनने ने कहाँ पर केस फाइल कर दिया, जयपुर में। हाउ विल द कोर्ट डिसाइड एज पर सेक्शन 20 सब्जेक्ट टू द 15 and 19। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द विद इन द लोकल लिमिट, डिफेंडेंट रिजाइड पर्सनली, वॉलंटरी गेन वाली बात है। इफ़ देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट, तो आप कर सकते हैं जहाँ पर कोई भी रहता हो, प्रोवाइडेड अप्रूवल वगैरह लेनी पड़ेगी। सूट कैन ऑल्सो बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेज। अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू
be carry on business as its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it has a subordinate office at such place. Accordingly, the suit filed in Jaipur court will be dismissed on account of jurisdiction. The suit ought to have been filed in the court of जहाँ पर चेन्नई में जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या दिल्ली में जहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफिस है। जयपुर में बिना बात के केस फाइल नहीं करना है आपको, राइट, चेन्नई की रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 17, अ कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग बिटवीन टू पार्टीज सुरेंद्र एंड मोहिंद्र, द कोर्ट एट मेरठ एंड गाजियाबाद आर कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस सूट। सब दोनों में से कोई भी कोर्ट कर सकती हैं, बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू वेस्ट द जुडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ मेरठ। इज द एग्रीमेंट वैलिड? कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी टू वेस्ट द जुडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ मेरठ इज वैलिड। मुंबई होता तो दिक्कत होती भाई। क्वेश्चन नंबर 18, ABC लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस एट इन मुंबई। कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में। XYZ लिमिटेड, ध्यान से, मुंबई में। XYZ लिमिटेड का है नागपुर में। इनका हो गया मुंबई में, इनका नागपुर में ऑफिस। XYZ लिमिटेड पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट एट बैंगलोर। बहुत बढ़िया। XYZ ने एक बैंगलोर के न्यूज़पेपर में इन्फ्रिंजिंग द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ABC लिमिटेड। ABC वांट्स टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट XYZ लिमिटेड। एडवाइस करें वो भाई साहब कहाँ पर केस फाइल करेंगे? ये पॉइंट वही हो गया, आप कहीं भी फेस कर सकते हैं। द सूट शुड बी फाइल्ड इन द बैंगलोर कर दो, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, या जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है नागपुर में, वहाँ भी केस फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अविनाश रिजाइडिंग इन दिल्ली रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड विश्नोय रिजाइडिंग इन लखनऊ फॉर अ लोन ऑफ रुपीज 10 लाख। क्या हो गया भाई? 10 लाख रुपए के लिए लोन के लिए बात करी है। विष्णु आस्क अविनाश टू कम टू लखनऊ एंड कलेक्ट द चेक ऑफ द सेट। उसने बोला भाई आ जा तू और चेक ले जा। अकॉर्डिंगली अविनाश कलेक्टेड द चेक एट लखनऊ। कॉज ऑफ एक्शन, अविनाश हैज फेल्ड टू रीपे द लोन। विष्णु वांट्स टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ लोन अगेंस्ट अविनाश। मेंशन द प्लेस, लखनऊ और यहाँ पर दिल्ली में कहीं भी कर दो भाई। लखनऊ कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है और दिल्ली जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। सेक्शन नंबर 20 की बात है, राइट, बहुत ध्यान से। तो यहाँ तक हमने बात करी है कौन से वाले कॉन्सेप्ट की, कि भाई आपको ओवरऑल कहाँ पर केस फाइल करना है। याद रखना एग्ज़ाम में प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन काइंड ऑफ आता है। हमने कम से कम अभी 8 से 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिए हैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पे, सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक, राइट। चले ध्यान से, हमने बात कर ली है आज की डेट में। फर्स्ट लेक्चर में बात की थी हमने डेफिनेशन पार्ट की, जिसमें हमने डेफिनेशन कॉज ऑफ एक्शन देखी थी, और आपको भली भांति ज्ञात हो रहा होगा कि सब कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने बात की थी कॉज ऑफ एक्शन की, हमने बात की थी डिक्री की, हमने बात की थी डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर की बात की थी, ऑर्डर की बात की थी हमने। ये सारी चीज़ें डेफिनेशन पार्ट। सेक्शन नंबर 10 की बात की थी रेस सब जुडाइस, 11 की बात की थी रेस जुडिकेटा, और अभी सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक बात की हमने प्लेस ऑफ सुइंग। सेक्शन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कभी भी केस फाइल करना है लोएस्ट कोर्ट में केस फाइल करना है, एक बात। दूसरी, सेक्शन नंबर 16 में कितने केसेस हैं? 6 केस हैं हमारे पास, और उन 6 केस में क्या बोल रहा है कि भाई आपको प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है वहाँ पर केस फाइल करना है। लास्ट पॉइंट था मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, पॉइंट नंबर F। सेक्शन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है तो आप केस फाइल कर सकते हैं, ओनर केस फाइल कर सकता है किसी भी जगह। सेक्शन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमारे पास? सेक्शन नंबर 17 हो गया। 18 क्या बोल रहा है कि अगर आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन सी वाली कोर्ट में ये कोर्ट के रिस्पेक्ट में ये जुडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, तो फिर कोई भी कोर्ट उस केस के रिस्पेक्ट में प्रोसीड कर सकता है।
सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है आपको, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात है। और सेक्शन नंबर 20 बहुत प्यारा सेक्शन है कि भाई अगर आपका 15 से 19 ना लगे तो हमारे पास आओ, और हमने क्या बोला है, जहाँ डिफेंडेंट रहता वहाँ पर केस फाइल करो, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं आप, राइट। चलिए ध्यान से, तो यहाँ तक हमने जो जिक्र किया है ये सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक का था, राइट।